आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन हमें लिखना है। ये हमें दे रखी है, हमें एक वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास दे रखा है और ये बारंबारता दे रखी है, ठीक है। ये बारंबारता दे रखी है। तो आपको पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास माध्यिका के सापेक्ष माध्यिका के सापेक्ष सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र क्या होता है। माध्य विचलन का सूत्र, तो माध्य विचलन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो ये सूत्र होता है सिग्मा एफ आई, फिर ये वाई आई यहाँ पे एक वर्ग अंतराल है और एम यहाँ पे माध्यिका है बटे सिग्मा एफ आई। ये हमारे पास सूत्र होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि माध्यिका हम कैसे निकालेंगे। एम है यहाँ पे माध्यिका, बाकी चीज़ तो हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई और वाई आई, पर हमें माध्यिका कैसे निकालें। माध्यिका का सूत्र होता है एल प्लस फिर एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ एम फिर गुणा सी एम। एन बटे 2 यानी एन यहाँ पे नंबर ऑफ संख्या है, मतलब संख्या है, टोटल संख्या कितनी है, जितने हमारे पास है संख्या, ठीक है। हमारे पास संख्या कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे, इस क्वेश्चन को हल करते समय बताऊंगा। ये हमारे पास संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे सी है, वो है एक संचयी बारंबारता। सी क्या है? संचयी बारंबारता। हमें इसमें संचयी बारंबारता, और एफ एम है वो है हमारे पास बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। और सी एम है वो वर्ग अंतराल है हमारे पास, वर्ग अंतराल, कितना अंतराल है, ठीक है। अब इसको मैं हल करता हूँ। इसको हल करने के लिए पहले हम इसमें ये वाले m निकालना पड़ेगा। तो m के लिए हमें माध्यिका निकालने के लिए हमें सारणी बना लेते हैं, माध्यिका निकालने के लिए, ठीक है। तो ये एक सारणी बना लेता हूँ मैं, ये हमारे पास एक सारणी हो गई, ठीक है। इसको मैं सारणी बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं हल करता हूँ। हमारे पास ये अंक दे रखे हैं, ठीक है, अंक या फिर जो हमारे पास वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल है, ठीक है, वर्ग है। और ये यहाँ पे हमें बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता को एफ आई से निरूपित कर देते हैं। और संचयी बारंबारता है उसे हम सी से निरूपित, यहाँ पे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता इसे सी से निरूपित कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें माध्य लिख लेते हैं, माध्य वाई आई, ठीक है। ये वाई आई क्या है हमारे पास, यहाँ पे माध्य था, ठीक है। और यहाँ से हम होगा वाई आई माइनस एम फिर एफ आई माइनस वाई माइनस एम। ये हमें चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे इस वाले समीकरण के अनुसार हमने ये चीज़ जो चीज़ की ज़रूरत थी वो है। अब इसमें हमें पहले सारणी बना लेते हैं। सारणी है हमारे पास 0 से 10, 10 से 20 और ये 60 तक है, ठीक है। तो 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। ये हमारे पास संचयी अंतराल हो। अब इसकी बारंबारता हमें दे रखी है, बारंबारता को लिख लेते हैं 5, 8, 14, 15, 6, 2, 5, 8, 14, 15, 6 और 2। ये हमारे पास बारंबारता थी। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो पहले जो संचयी बारंबारता है वो कैसे निकालते हैं, इस वाले जो बारंबारता रखिए उसका पहला पद तो समान रहेगा, फिर आपको जोड़ते हुए जाना है। कैसे? ऐसे करके 8 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 और 5 कितने होते हैं, 8 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 5 13, फिर 13 को इस 14 में जोड़िए, ठीक है। तो ये 10, 20 और ये हो जाएगा हमारे पास 27, फिर 27 को यहाँ पे जोड़िए, ठीक है, 27 को इन दोनों को जोड़िए। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनको जोड़ते जाइए बस, आपको और कुछ नहीं करना। 27 प्लस कितना करना हमें 15, तो हमारे पास आ जाएगा 42, तो 42। अब 42 और 6 जोड़ेंगे तो 48, 48 और 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50, ठीक है। यहाँ पे हमें इस प्रकार हम संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है, ऐसे ही इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। ऐसे करके हम संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालते हैं कि इन माध्य कैसे निकालते हैं इन दो, अब माध्य आपको पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इन माध्य कैसे निकालते हैं, ये 0 और 10 की 10 का हमारे पास 0 से लेके 10 तक हम
जोड़ेंगे तो 0 1 को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस है। तो इसको हम बटे में कितना है 10 है, तो बटे 10 करेंगे तो हमारे पास जो माध्य आएगा वो आएगा हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 5। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इन दोनों 0 से लेके 10 के बीच में मध्य पद है उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 20 के बीच का मध्य पद क्या हो जाएगा 15। इस प्रकार अब 20 और 30 के बीच का मध्य पद क्या हो जाएगा 25। ऐसे ही हमारे पास और हो जाएगा 30 और 40 के बीच में 35। ऐसे ही 40 और 50 के बीच में 45 और ये 55। ठीक है, ये हमारे पास माध्य हो गई। ठीक है, माध्य हो गया। अब वाई आई माइनस एम करना है। अब पहले हमें एम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एम कैसे निकाल सकते हैं, एल, एम बराबर एल क्या है हमारे पास। ठीक है, एल है हमारे पास, एल मैं निकाल देता हूँ। एल होता है हमारे पास जो हमें एल होता है हमारे पास जो हमारी संचयी बारंबारता आ गई ना जिसमें। अब एन बराबर पहले तो हम एन निकाल लेते हैं कि एन का मान क्या आएगा। ठीक है, एन बराबर होता है हमारे पास, एन बराबर होता है हमारे पास, एन बराबर कितना होगा हमारे पास, इन सभी को जोड़िए। ठीक है, तो एन बराबर इन सभी को जोड़ेंगे, इस बारंबारता को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे देखता हूँ, ये हमारे पास एन बराबर हो जाएगा यहाँ पे इन सभी को जोड़ने पर हमारे पास आएगा 50। ठीक है, 5 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 50 आएगा। तो एन का मान आ गया 50। ठीक है, तो जो कि समय, जो कि क्या है समय, तो सम है तो इसके लिए जो हमारी संचयी बारंबारता होती है तो उसमें हमें एन का मान निकालना पड़ता है। तो एन बटे 2 हो जाएगा 50 बटे 2, यानी हमारे पास 25 आ गया। अब 25 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, किस वर्ग अंतराल में 25 आएगा, यहाँ से 25 किस वर्ग अंतराल में, इस वाले वर्ग अंतराल में आएगा। ठीक है, इस वाले वर्ग अंतराल में, मैं इसको इस वाले वर्ग अंतराल में। ठीक है, अब इस वाले वर्ग अंतराल में आएगा। ठीक है, अब इस वाले वर्ग अंतराल में आएगा तो हमारे पास वर्ग अंतराल जो आएगा, वर्ग अंतराल आएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल हो जाएगा हमारे पास 20 से लेके 30 तक। ठीक है, 20 से लेके 30 तक। अब एल का मान क्या होता है कि जो हमारे पास वर्ग अंतराल आता है उसका लोअर मतलब नीचे वाला निम्न सही निम्न वर्ग, तो हमारे पास निम्न वर्ग क्या है 20 और उच्च वर्ग क्या है हमारे पास 30, तो ये हो जाएगा 20 प्लस फिर एन का मान हमने निकाला था 25, तो 25 बटे 2 माइनस सी होती है हमारे पास संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास जो वर्ग अंतराल है उसके में बारंबारता के ऊपर वाले जो पद है ये हो जाएगा हमारे पास 13, तो ये वाला पद होता है हमारे पास। ठीक है, ये वाला 13 बटे, हमेशा ऐसे ही निकालना है। इस वाले जो हमारे पास वर्ग अंतराल होता है उसके उस वर्ग अंतराल के ऊपर वाले की जो संचयी बारंबारता है, ऊपर वाले वर्ग के अंतराल की ऊपर संचयी बारंबारता वो होती है। अब हमें एफ एम निकालना है। ठीक है, एफ एम क्या होता है हमारे पास, अब ये आपको पता होना चाहिए। एफ एम होता है संचयी, ये हमारी बारंबारता, बारंबारता कितनी है हमारे पास 14। ठीक है, और सी एम होता है इनका बीच का वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितने का है 10 का। तो यहाँ से हम एम का मान निकाल सकते हैं। तो एम का मान आएगा हमारे पास एम बराबर 20 प्लस, अब इसको मैं हल कर लेता हूँ। ये एन बटे 2 तो हमने निकाल लिया था ना, ये यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.57। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो 8.57, तो हमारे पास m का मान आ जाएगा हमारे पास 28.57। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास माध्य है माध्य में से ये घटाना है। ठीक है, तो 28.57 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो हमारे पास कितना बचेगा, मोड है, मोड भी लगा हुआ है तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का बचेगा तो वो प्लस का हो जाएगा 23.57। ठीक है, अब इसमें से क्या हमें 15 घटाना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 13.57। ऐसे ही अब 25 घटाएंगे तो हमारे पास 25 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3.57, 3.57। ऐसे ही हम क्या घटाने हैं, अब 35 घटाते हैं, 35 घटाएंगे तो हमारे पास 6.54, माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है 6.54 हो जाएगा। अब 28.57 में से क्या घटाना है, 45 घटाना है। ठीक है, 45 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 पॉइंट कितना आ जाएगा 42। ठीक है, ऐसे ही 55 में घटाना है तो 28.57 में से अगर हम 55 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 26.4, 26 पॉइंट कितना आ जाएगा 43। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमें इसका गुणा करना है, गुणा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, मैंने अब यहाँ पे क्या कर लिया, इन सभी पदों को एफ आई इंटू वाई आई माइनस एम जो माध्यिका थी उसका हमने आपस में गुणा कर लिया, इनका और इनका, इन दोनों का हमें आपस में गुणा कर लिया पर ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास जो समीकरण है ये सिग्मा एफ आई और वाई एम, तो अब इन सभी को जोड़ दीजिए, यहाँ से हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ आई
और ये हो जाएगा मोड में वाई आई माइनस एम। तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो 522.3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या निकालना, जो हमें दे रखा है उससे हम क्या निकाल लेते हैं, हम माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष सापेक्ष माध्य विचलन निकाल लेते हैं। ठीक है, माध्य विचलन, माध्य विचलन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये सिग्मा एफ आई है तो ये 522.3 बटे सिग्मा एफ आई, ये हमारे पास सिग्मा एफ आई है तो बटे में क्या दे दूँगा, बटे में 50। ठीक है, तो इसको हम भाग दे देते हैं 50 से, तो हमारे पास आ जाएगा 10.446, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। यही हमारा आंसर था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।